अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिया वॉइस। अर्शिया वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हैं वीडियोस। बाहर का मौसम इंतहाई ख़राब था, ऑफिस तक जाना मुश्किल था, लेकिन कल होने वाली मीटिंग की आज तैयारियां होनी लाजिम थी। चुनांचे इसने ड्राइवर को भेजकर भरीरा को अपने घर ही बुला लिया, क्योंकि इसका घर ज़ारिफ के घर से सिर्फ 3 की मुसाफत पर था। दोनों को काम में मशगूल देखकर बेगम सुल्ताना मुस्कुराती थी। दोनों को डिस्टर्ब करने से भी मना कर दिया गया। बेगम सुल्ताना के दिल की बात को मुकद्दस से भरकर कौन समझ सकता था। इसे भी भरीरा में वो तमाम तर खसूसियात नज़र आईं जो ज़ारिफ के जीवन साथी में देख सकती थी। लैपटॉप को टेबल पर ऑन था। फाइल भरीरा ने अपने हाथों में ओपन किए हुए थी। दोनों की निगाहें फाइल पर मरकूज थीं, जबकि मुकद्दस की इन दोनों पर भरीरा ने कुन अखियों से ज़ारिफ के चेहरे की तरफ देखा तो जाने क्या दिल में हलचल सी होने लगी थी। मुकद्दस ने धीरे से इसके कानों में सरगोशी की। ज़ारिफ अच्छे लगने लगे हैं तुम्हें? वो चौंकी। नहीं, ऐसी बात नहीं। इसके बर्जिस्ता ऐसा जुमला अदा करने पर ज़ारिफ ने हैरत से इसकी तरफ देखा। कैसी बात नहीं है? ज़ारिफ के जुमले पर वो बुरी तरह बौखला गई। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहती, वहाँ आयका मौजूद हुई। तेज़ नीले रंग की साड़ी में मलबूस आज भी इसकी चाल दिल फरेब थी। आँखों में गहरा काजल, खुली जुल्फ़ें कमर तक फैली हुई, इसकी एक एक अदा दिल में उतर जाने वाली थी। आयका जी, आप यहाँ? जैसे ही ज़ारिफ की निगाहें इसकी तरफ गईं तो वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मुकद्दस की निगाहों में भी हलचल मच गई। भरीरा भी तसब्बुब का शिकार दिखाई दे रही थी। बस आपसे मिलने का दिल चाहा तो सोचा मिलने चली आऊँ। इसका लहजा दिल फरेब था। अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ज़ारिफ ने खुश दिली से वो हाथ थामा। एक बार फिर निगाहें अपना जादू पे खेलने लगी। एक नादीदा लहर इसके जिस्म में उतरती चली गई। मुकद्दस ने भरीरा को आगे बढ़ने का कहा और इसने ऐसा ही किया, मगर जैसे ही इसने ज़ारिफ का नाम पुकारना चाहा तो आयका की निगाहों ने इसे बुरी तरह डराया था। एक चमकती लहर ने इसे अपनी आंखें मूंदने पर मजबूर कर दिया। आयका, तुम आ गई? इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बेगम सुल्ताना फ़ौरन वहाँ आ खड़ी हुई और आयका का हाथ पकड़ा तो वह सहर टूटा। आयका के चेहरे पर नागवारी के तासुर थे, मगर वो ना चाहते हुए भी इनके साथ चलती। मुकद्दस ने एक पल भर के लिए इधर उधर देखा और फिर बेगम सुल्ताना के पीछे पीछे चल दी, इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं आयका इन्हें नुकसान न पहुंचाते। आपने क्या बात करनी थी? इसने झपरन अपने गुस्से को ज़ब्त किया था। बात दरअसल ये है आयका, तुम ज़ारिफ की एक अच्छी दोस्त हो। मैंने देखा है कि तुम ज़ारिफ की तुम्हारी किसी बात को नहीं टालता, और अगर तुम कहोगी तो वो हमारी इस बात को भी नहीं टालेगा। उन्होंने एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया था। कौन सी बात? इसने तीखी निगाहों से इनकी तरफ देखा था। ज़ारिफ के रिश्ते की बात। ज़ारिफ के रिश्ते की बात सुनकर इसके चेहरे पर एक कसक उभरी। बालों की लट को कान के पीछे किया और धीमी सी चाल के साथ आगे बढ़ी। बेफिक्र रहें आप, हम ज़ारिफ को इस रिश्ते के लिए राज़ी करके ही रहेंगे, इसने जो मायनी लहजे में कहा था। मुकद्दस की तो हवाइयाँ ही उड़ चुकी थीं। वो चाहकर भी बेगम सुल्ताना को सच नहीं बता सकती थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहते ही उन्होंने आयका को अपने गले से लगा लिया। बस एक बार ज़ारिफ भरीरा से शादी करने पर राज़ी हो जाए, फिर इस घर की खुशियाँ दोबारा लौट आएंगी। बेगम सुल्ताना के लफ्ज़ों से सच निकलता गया। इसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। चेहरे की शदाबी वीरानी में तब्दील हो गई। भरीरा, इसने जबड़े भेजते हुए कहा था। हाँ भरीरा, सिर्फ वही ज़ारिफ की हमसर बनने के लायक है। ये कहते ही वो बाहर की तरफ चल दी थी, मगर आयका की अन्ना भला ज़ारिफ को कैसे किसी और के साथ देख सकती थी। इसने बेगम सुल्ताना को घूरा
तो आंखों से स्याही निकलती चली गई। बेगम सुल्ताना का कदम लड़खड़ाया और अपने ही दुपट्टे में बुरी तरह उलझकर मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरी। अम्मी, मुकद्दस चिल्लाई, मगर इसका चिल्लाना किसी काम ना आया। बेगम सुल्ताना के गिरने की आवाज़ पर सब इनकी तरफ लपके। मुकद्दस ने पलटकर आयका की तरफ देखा। क्यों, क्या किया तुमने ऐसा? अम्मी को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो इश्तिआल अंगेज़ लहजे में कह रही थी, साथ साथ आंसू जारी थे, मगर वो मुसलसल बेगम सुल्ताना को घूर रही थी। हमारे और ज़ारिफ के दरमियान कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। अभी तो एक मुकद्दस को ज़ारिफ की ज़िंदगी से निकाला है। अगर लाखों मुकद्दस को भी राह से हटाना पड़ा तो हम इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। इसने गहरी निगाह दीवार पर सब्त करते हुए कहा था। मुकद्दस के तो होश ही उड़ गए। वो हक्का बक्का इसे देखती ही जा रही थी। अम्मी आप ठीक तो हैं? ये ज़ारिफ की आवाज़ थी। और भी कई आवाज़ें सुनाई दी, मगर वो देखने से कासिर थी। देखते ही देखते आयका भी इन सबकी निगाहों से ओझल हो गई। ज़ारिफ के ध्यान से भी वो पल भर के लिए निकल चुकी थी, मगर मुकद्दस हवास बाख्ता बेगम सुल्ताना की इस हालत की तरफ देख रही थी, जो आयका की नज़र बद का बुरी तरह निशाना बनी थी। डॉक्टर के चले जाने के बाद बेगम सुल्ताना अपने कमरे में लेटी थी। इनकी तीमारदारी बरीरा कर रही थी। बरीरा, तुम्हारी जान को ख़तरा है, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, मुकद्दस ने हड़बड़ाते हुए कहा था, जिस पर वो हक्का बक्का रह गई। बेगम सुल्तानी की तरफ देखा तो वह दवा के सबब गहरी नींद में थी। बरीरा इसका हाथ पकड़कर इसे टेरेस पर ले गई। मगर क्यों और किससे मेरी जान को ख़तरा है? सवाल अपनी जगह पर बचा था। आयका से। अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार भी वही है। और जब अम्मी ने बताया कि उन्होंने ज़ारिफ के लिए तुम्हें पसंद किया है, तो इससे तुम्हें भी मेरी तरह अपने रास्ते से हटाना का इरादा कर लिया। वो तुम्हें भी मेरी तरह मार डालेगी। प्लीज़ जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। मुकद्दस को इसकी फ़िक्र थी, तभी इसकी जान की परवाह कर रही थी। ये आप क्या कह रही हैं? चली जाऊँ? मगर क्यों? मैंने आपका साथ देने का वादा किया है और आप चाहती हैं कि मैं इस वादे को वफा किए बगैर चली जाऊँ? नहीं मुकद्दस, नहीं। मैं आपको और आंटी जी के यकीन को इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती। इस फैमिली को किसी नज़र बद के हवाले करके मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं ये तो नहीं जानती कि मैं ज़ारिफ सर के लिए सही हूँ या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं आंटी जी के भरोसे को नहीं तोड़ सकती। इनके बेटे को किसी ऐसी औरत के लिए नहीं छोड़ सकती जिसके नज़दीक इनकी फैमिली की कोई वक़्त ही नहीं, जिसने महज अपनी ज़िद को नज़र बद की आड़ में पूरा करना सीखा है। बरीरा के चेहरे पर आज इंतहा की संजीदगी थी। इसका एक एक लफ्ज़ सच से आरास्ता था, जिसे मुकद्दस महसूस कर सकती थी। लबों पर मुस्कुराहट उभरी और इसे अपने गले से लगा लिया। पहले तो मैं शायद कभी राज़ी ना होती बरीरा, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि ज़ारिफ को तुमसे बेहतर जीवन साथी नहीं मिलेगा। मेरी कमी ज़ारिफ की ज़िंदगी में कोई पूरी कर सकता है तो सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम ही ज़ारिफ की बीवी बनने के हकदार हो। मुकद्दस की आंखों में आंसू थे। बरीरा की सूझबूझ की सलाहियत भी एक लम्हे को खो चुकी थी। आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। मुबारक हो तुम्हें बरीरा, मुबारक हो तुम्हें ज़ारिफ, मुबारक हो। मुकद्दस के लबों पर मुस्कुराहट थी। अब देखिएगा, मैं आपके इस यकीन को कभी नहीं टूटने दूंगी। ये कहते ही वो पलटी और बेगम सुल्ताना के सीने से सरकता लहाफ दोबारा उड़ा दिया। मुकद्दस पलटी, निगाहें आसमान से होती हुई नीचे लॉन में गई तो वहाँ एक अक्स देखा जो ज़ारिफ का था, एक गहरी सोच में डूबा हुआ। मुकद्दस का दिल ज़ारिफ को देखते ही पिघलता चला गया। माजी की हसीन यादें आंखों के आगे लहराने लगी। वो पल जो उन्होंने साथ गुजारे थे, सब कुछ छल सा महसूस हुआ। एक दूसरे के करीब आते आते कदम धीरे धीरे दूर होते चले गए। हाथों में थामा गया हाथ जाने क्यों आंखों के आगे वो भीम सा होता चला गया। दर्द की शिद्दत बढ़ती चली गई। ज़ारिफ भी झूले पर बैठकर अपनी मोहब्बत को याद कर रहा था। अंधेरे में भी चमकते हुए महसूस कर रही थी इन किनारों पर चमकते लाजवाल ख्वाब।
जो अब शायद कभी ताबीर की मंजिल को भी ना पहुंच सकते थे। इसके आंसू धीरे धीरे बहते चले गए। मुझे माफ़ कर देना ज़ारिफ, दिल से एक आवाज़ निकल कर रह गई। वो भागते हुए एक अनजान मंजिल की तरफ चल दी, जहाँ ज़ारिफ का साथ हरगिज़ नहीं था। बरीरा, एक आवाज़ एक बार फिर वीरान खंडर में गूंजी थी। वही खंडर जहाँ 6 अरसे पहले मुकद्दस ने अपनी सांसें ली थी। आयकर इसी खंडर के ऐन वस्त में स्याह साड़ी में मलबूस खड़ी बरीरा की एक बड़ी सी तस्वीर को मुसलसल घूर रही थी। इसकी निगाहें अजब कहर ढा रही थी। हाथों के नाखून एक एक इंच तक बढ़े हुए थे। जिल्द भी किसी तेजाब में झुलसी हुई महसूस हो रही थी। ज़ारिफ सिर्फ हमारे हैं, इन्हें इतनी जल्दी तुम्हारे नहीं हो सकते। वो जबड़े भींचते हुए इस तस्वीर से मुखातिब थी। स्याही मुसलसल गहरी होती जा रही थी, मगर एक रोशनी इसके पूरे वजूद का अहाता किए हुए थी। इनके वजूद पर फ़कत हमारा हक है। सुना तुमने? इसने हाथ बढ़ाकर बिना छुए इस तस्वीर को ज़मीन बोस कर दिया। किरचियाँ हर जगह बिखरी हुई थी। आंखें मगर इस तस्वीर को ही घूरे जा रही थी, जैसे अभी किसी भूखी शेरनी की तरह इसको कच्चा चबा डालेगी। ये आंखों का कहर ही था कि इस तस्वीर की पेशानी से खून की एक बूंद जाहिर हुई और फिर यही बूंद एक लकीर की शक्ल इख्तियार कर गई। तुम्हारी तरह मुकद्दस ने भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश की थी। वो भी बेमौत मारी गई और आज तुम भी बेमौत मारी जाओगी, समझी तुम? इसने जबड़े भींचते हुए कड़क लहजे में कहा था। इस निगाहों की हिद्दत से ही इस तस्वीर को आग में जला दिया गया। चेहरे पर नागवारी के तासुर लिए बर्जिस्ता इसकी आंख खुल गई। वो इस वक्त बेगम सुल्ताना के बेड पर सर रखी हुई थी। वो बुरी तरह हाँफ रही थी, जैसे एक लंबी मुसाफिर तय करके आई हो। दम भी मुसलसल घुटता जा रहा था। पानी पानी, इसने अपने गले के गिर्द किसी अनजान वजूद को महसूस किया था। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सांस लेना भी मुहाल हो चुका था। इसने उठने की कोशिश की तो उठा ना गया। इसका पाँव फिसल गया और इसका सर टेबल की नोक से जा टकराया। शोर की आवाज़ सुनकर मुकद्दस की रूह एक दीवार की ओर से जाहिर हुई। बरीरा, बरीरा, तुम अल्फाज मुंह में ही रह गए। बरीरा की हालत मुसलसल खैर होती जा रही थी। बरीरा, यह हालत किसने की तुम्हारी? बरीरा, वो इसकी तरफ लपकी और इसे होश में लाने की कोशिश की, मगर वो बेहोश हो चुकी थी। बेगम सुल्ताना की तरफ देखा तो इन्हें अभी तक गहरी नींद में लेटा हुआ पाया। अम्मी होश में आए, देखें बरीरा को क्या हुआ। वो चीख चीख कर इन्हें जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो इसकी आवाज़ सुनने से कासिर थी। इधर बरीरा की सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। बरीरा, होश में आओ। वो इसका चेहरा थपथपाते हुए होश में लाने की कोशिश कर रही थी, मगर सहर ने बुरी तरह उसको जकड़ा हुआ था। ज़ारिफ, अचानक उसको ख्याल आया, मुझे ज़ारिफ से मदद मांगनी चाहिए। वो फिर तो उठी और ज़ारिफ के कमरे की तरफ बढ़ी। वो अभी तक जाग रहा था। बालकनी के पास दीवार से टेक लगाए दोनों हाथों को सीने पर बांधे हुए था। चेहरे पर रासियत नुमाया थी। ज़ारिफ, जल्दी चलिए, बरीरा की तबीयत ख़राब हो रही है, प्लीज़ जल्दी उसे डॉक्टर के पास लेकर चलें। इसने इल्तिजाया अंदाज में इसके हाथ को पकड़ते हुए अपने साथ ले जाना चाहा, मगर इसके जिस्म से इसका हाथ आर पार चला गया। वो सकते के आलम में इसे देखती रही। ज़ारिफ, क्या सोच रही हैं आप? चले मेरे साथ, बरीरा मर जाएगी, इसे बचा लें। वो आज़ादी करते हुए कह रही थी, मगर इसके वजूद को महसूस करने से कासिर था। ऐसे भी किन सोचों में गर्क हैं आप कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई ही नहीं दे रही। बरीरा को आपकी ज़रूरत है, चले मेरे साथ। वो चीखती थी, मगर ये चीख सुई के गिरने की आवाज़ के बराबर भी ना थी। ज़ारिफ, इसने आखिरी बार ज़ारिफ को झंझोड़ा, मगर वजूद आर पार निकल गया। आंखें बेयकीनी के साथ आसमान को तकती रही। ठीक कह रही हैं आप यहाँ। वो गुस्से में झंझलाई और टीवी लॉन्च में बैठी अक्सा की तरफ बढ़ी, जो अपने सर को दबा रही थी। भाभी, प्लीज़ आप तो मेरी मदद करें। वो बरीरा, उसे बचा ले। यहाँ भी इसकी शनाज़ आई कोई नहीं थी और उसी ने यहाँ भी अपने कदम जमाए हुए थे।
आंखों ने जलथल एक कर दी, मगर किसी को इस पर रहम न आया। कोई भी इस वजूद को महसूस नहीं कर सकता था, कोई नहीं सुन सकता, कोई नहीं सुनने वाला मेरी बात। वहाँ बरीरा मर रही है, आप लोगों को परवाह ही नहीं है। वो आखिरी बार चीखी थी, मगर माहौल में सख्ती का आलम था। वो बुरी तरह हार चुकी थी। घुटनों के बल जमीन पोस होकर आंसू बहाते हुए इसे दोबारा बरीरा का ख्याल आया। भागती हुई इसके पास गई, सांसें उखड़ती जा रही थी। बरीरा आंखें खोलो बरीरा। इसने बरीरा का सर अपनी गोद में रखा और प्यार से इसके बाल सहलाते हुए होश में लाने की कोशिश की, मगर वो तो आंखें खोलने की सब तकरीबन छोड़ चुकी थी। मुंह से भी अब झाग निकलना शुरू हो गई। इसकी मदद की इतनी बड़ी सजा मिल रही थी। आंखें खोलो प्लीज बरीरा, तुम ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया मुझसे कि मेरी मदद करोगी, आयका के चुंगल से सारिफ को बचाओगी। वो रोते हुए इस पर झुकी। आयका, मैं नहीं छोड़ूंगी। आयका। वो फौरन उठी, इसके घर की तरफ चल गई। इस बार इसे वहां पहुंचने में ज्यादा देर ना लगी। चंद लम्हों बाद ही इस खंडर नुमा घर में खड़ी थी, जहां आयका आग जलाए किसी चाप में मसरूफ थी। आंखें बंद थी, मगर लब मुतहर्रिक थी। वो अपने चेहरे पर एक कहर लिए आगे बढ़ी। आयका। वो इस कदर जोरों से चिल्लाई कि हवाओं में भी जुम्बिश महसूस हुई थी। भड़कती हुई आग भी पल भर के लिए ऐसा दिखाई दिया कि वो जैसे बुझ गई हो। किसी अजनबी एहसास को महसूस करते हुए इसने भी अपनी आंखें खोली। इस वजूद को देखने से कासी रही। कौन है? इसने आंखों से माहौल में मौजूद हर शय को तराश डाला था, मगर किसी साथ का पता न मिला। मुकद्दस, जिसका तुमने सब कुछ छीन लिया, इसकी मोहब्बत, इसकी जिंदगी, इसका घर, सब कुछ, और आज फिर तुम किसी की जिंदगी छीनने जा रही हो। मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। सुना तुमने आयका, मैं बरीरा को अपनी तरह बेमौत मरने नहीं दूंगी। वो चिल्लाई थी, आंखों से आंसू बेसाख्ता जारी थे। आयका की निगाहें भी मुकद्दस की तरफ थी, मगर इसे देखने से कासिर थी। लगता है तुम्हारा वहम है, इसने खुद से सोचा। यह वहम नहीं है आयका, बिल्कुल सच है। बहुत लगाती तुमने मेरी फैमिली को नजरे बद। अब बस, अब और नहीं। आज की रात तुम्हारी हर साजिश को मैं नाकाम बना दूंगी। वो मुसलसल आयका को घूरती जा रही थी, लेकिन इसके लबों पर एक अलग ही तमकीनत थी। इसने गर्दन झुलक कर अपने सामने रखी तस्वीर को देखा, जो अभी तक मुकद्दस की निगाहों से ओझल थी। बस कुछ ही देर में तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी, और साथ ही हमारे सारिफ की जिंदगी से भी। मुकद्दस ने इसकी निगाहों का ताक़ुब किया तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ बरीरा की अधजली तस्वीर थी, जिसके गिर्द आग के शोले भड़क रहे थे। खून की बूंदें मुसलसल इस तस्वीर से निकल रही थी। जैसे ही ये तस्वीर जलकर राख हो जाएगी, वैसे ही तुम भी। आयका ने ज़ुमैनी लहजे में इस तस्वीर को देखकर कहका बुलंद किया। मुकद्दस की तो जैसे जान ही निकल गई। वो आगे बढ़ी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझी तुम? वो चिल्लाई थी, मगर इसका चिल्लाना बेकार था। आग धीरे धीरे इस तस्वीर को जलाकर राख कर रही थी। खुदाया, क्या करूं मैं? वही रासा बरीरा की जिंदगी बचाने की तदबीर कर रही थी। बाएं जानिब देखा तो पानी का एक गिलास पाया। सोचा इसे उठाकर तस्वीर पर फेंक दूं, मगर एक बार फिर किस्मत आजमाया। हाथ आर पार चला गया। पेशानी पर शिकनें बढ़ती चली गई। आंसू बहते जा रहे थे। पलटकर आयका को देखा, जो मुसलसल लबों को मुतहर्रिक कर रहे थे। सूझबूझ की सलाहियत मफलूज होती दिखाई दी। कैसे बचाऊं बरीरा को? इसने सर पर हाथ फेरा तो एक तदबीर सोची। क्या ऐसा सही रहेगा? दिल ने सोचा, मगर इसके बगैर कोई चारा नहीं। इसने अपने आंसू पोंछे और गहरी निगाह आयका पर डाली। अब तुम नहीं बचोगी आयका। ये कहते ही वो दूसरी जानिब पलटी। अगले ही लम्हे वो बेगम सुल्ताना के कमरे में थी, जहाँ बरीरा मुसलसल तड़प रही थी। झाग मुंह से निकल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे नसाने से पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया हो। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये तरीका काम आएगा या नहीं,
मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है बरीरा। ये कहते ही वो आगे बढ़ी और बरीरा को सीधा लेटाया और खुद इसके जिस्म पर ऐसे लेटी कि इसके जिस्म में इसकी रूह उतर गई। बर्जिस्ता मौसम ने अंगड़ाई ली और बाथरूम की कड़कदार आवाज ने माहौल को गरमा दिया। हर फर्द ने इस तब्दीली को महसूस किया। खिड़की के खुले पर आपस में इतनी बुरी तरह टकराए कि बेगम सुल्ताना की आंख खुल गई। बर्जिस्ता बरीरा ने भी अपनी आंखें खोली। स्पाट निगाहें अब तक छत को घूर रही थी। बरीरा, बेगम सुल्ताना ने धीमे लहजे में कहा, मगर इस आवाज का इस पर कोई असर न हुआ। अपने चेहरे से झाग साफ करते हुए वो उठी और अपने हाल पर गौर करने के बजाय सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेगम सुल्ताना इसे वहां से जाता देख सकती थी। बरीरा, कहाँ जा रही हो? निकाहत के सबब आवाज में लरसा था। शायद इसी बना पर वो सुन ना सकी थी। राहदारी से गुजरते हुए इसका हाथ एक गुलदान से टकराया और वो भी जमीन बोस हो गया, मगर इसने पलट कर ना देखा और मुसलसल निगाहें अपनी गुलदान के नीचे गिरने पर सारे भी अपने कमरे से आ गया।